अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। अल्लाह तबारक तआला ने कुरान मजीद में सूरत माइदा की शुरू में आयत नंबर 6 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि वज़ू के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हमें बताया, और अल्लाह ताला जो हुक्म कुरान मजीद में लगा दे उसको पूरा करना मुसलमानों पे फ़र्ज़ होता है। इसीलिए कुरान मजीद में जो अल्लाह ने वज़ू की चीज़ें हमें बताई वो आज हम पे फ़र्ज़ हैं। उसमें 4 चीज़ें हैं वज़ू की, और अगर इनमें से एक भी रह जाए तो वज़ू नहीं होगा। सबसे पहले है चेहरा धोना। चेहरा सबसे पहला धोना, ये पहला फ़र्ज़ है वज़ू का। और चेहरा जहाँ से बाल शुरू हों नीचे ठोड़ी तक, दोनों कान की नोक, पूरा चेहरा अच्छी तरह धोना ये फ़र्ज़ है। अगर चेहरे में एक भी ज़रा सा हिस्सा खुश्क रह गया तो वो पहला फ़र्ज़ पूरा नहीं होगा, और जब पहला फ़र्ज़ पूरा नहीं होगा तो वज़ू भी उसका सही नहीं होगा। सबसे पहला है चेहरा धोना। दूसरा फ़र्ज़ है कोहनियों समेत बाजू धोना, यानी कोहनियों से थोड़ा ऊपर बाजू का धोना ये फ़र्ज़ है। तो दायां बाजू पहले धोना है, फिर बायां बाजू धोना है कोहनियों से ऊपर। कोहनियों से ऊपर अगर बाजू धुलेगा तब जो है ना हुक्म पूरा होगा जो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कुरान मजीद में। कोहनियों से नीचे हो तो जो है वो फ़र्ज़ पूरा नहीं होगा, और अगर फ़र्ज़ पूरा ना होगा तो फिर वज़ू भी नहीं होगा। कोहनियों से ऊपर बाजू का धोना, दायां बाजू और फिर बायां बाजू। और तीसरा फ़र्ज़ है मसा करना, सर का मसा करना। और मसे के दौरान ये चीज़ लाजमी याद रखनी है कि हाथ इस्तेमाल ना हो। हाथ इस्तेमाल का मकसद ये है कि अगर बंदे ने वज़ू पहन कर टोपी पहन के वज़ू कर रहा है और अगर उसने हाथ पानी के साथ गीले करके टोपी उतार के मसा किया तो मसा नहीं होगा, क्योंकि मसे के लिए लाजमी है कि उसके हाथ इस्तेमाल ना हो। तो जैसे ही हाथ गीले हों उसी तरह उसको जहाँ से सर के बाल शुरू होते हैं उसको उसी तरह पीछे लेके जाना है। 3 उंगलियां जोड़ लेनी है, शहादत की लहदा कर लेनी है, अंगूठा लहदा कर लेना है। उसको गीला करके नलके को हल्का कर लेना है। उसको गीला करके जहाँ से बाल शुरू होते हैं उसको उसी तरह पीछे ले जाना है। और फिर जब पीछे बंदा लेकर आएगा हुक्म उसका पूरा हो गया, मसा उसका हो गया। फिर दाएं हथेली दाएं तरफ से और बाएं हथेली बाएं तरफ से ला के उसको वहीं पे ख़त्म करना है जहाँ से मसा शुरू किया है, और ये सुन्नत है। और इसके अंदर हाथ ना इस्तेमाल हो। अगर हाथ गीले करके उसने बाजू पे मसा करके मसा किया सर का तो ये भी मसा नहीं होगा, या हाथ गीले करके नलका बंद करके मसा किया तब भी मसा नहीं होगा। हाथ जैसे गीले हों उसी तरह उसको बालों पे रखे। चूमना भी नहीं है। वज़ू के अलावा चूमना जायज़ है, लेकिन वज़ू में जो है चूमना नहीं है, क्योंकि चूमने से हाथ इस्तेमाल हो जाते हैं, इसलिए चूमना भी वज़ू में मना है। जैसे गीले हों उसी तरह बालों पे हाथ को फेर ले। चौथा और आखिरी फ़र्ज़ है टखनों समेत पाँव का धोना। पाँव की नीचे वाला ऊपर वाला हिस्सा सारा और एरिया समेत टखनों से ऊपर धोना ये फ़र्ज़ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाम आते हैं जिसकी एरिया खुश्क रह जाएँ वज़ू में, वज़ू के दौरान पाँव धोते वक्त जिसकी एरिया खुश्क रह जाएँ वो एरिया जो हैं वो दोज़ख में होंगी। इसलिए पूरा पाँव अच्छी तरह धोना। फिर बाएं हाथ की छोटी उंगली से उंगलियों का खला करना, दाएं पाँव की छोटी से शुरू करना और बाएं पाँव के अंगूठे से खला शुरू करना। यानी 2 पाँव हैं, छोटी से खला शुरू होगा, छोटी पे ही खला ख़त्म होगा। तो नीचे से ऊपर से सारा पाँव अच्छी तरह धोना फ़र्ज़ है। और ये वज़ू के 4 फ़र्ज़ हैं। अगर इनमें से एक भी सही धुले ना या कामल ना हो, एक भी उसने फ़र्ज़ ना किया पूरा, तो उसका वज़ू भी नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह ने कुरान मजीद में हमें ये वज़ू के 4 फ़र्ज़ बताए हैं। जब ये चारों उसके कायम होंगे तब भी उसका वज़ू होगा। और बाकी जितनी चीज़ें हैं, शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ना, हर अज़ा को 3 बार धोना, कुल्ली करना, नाक में पानी डालना और मसवाक करना, ये जितनी चीज़ें हैं ये सुनते हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाम आते हैं जो मेरी एक सुन्नत को ज़िंदा करेगा अल्लाह ताला उसको 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। तो पूरा कामल वज़ू सुन्नतों के साथ करना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाम आते हैं जो कामल वज़ू करे, शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़े, फिर कामल सुन्नतों के साथ वज़ू करे, आखिर में कलमा पढ़े, आसमान की तरफ देखे बग़ैर उंगली किए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाह फरमाते हैं ये जब कामल बंदा वज़ू करेगा ना तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत के 8 दरवाज़े खोल देगा और जिस मर्ज़ी दरवाज़े से गुज़रे। और 4 उसके अंदर फ़र्ज़ हैं और बाकी जितनी चीज़ें हैं वो सुनते हैं। तो अल्लाह ताला हमें सही मानों में वज़ू
سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔